हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और हमने कुछ पॉइंटों की बात कर ली। तो देखिए, जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वो था अनुपात और समानुपात। उसी से रिलेटेड एक बार कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अनुपात व समानुपात की बात की थी हमने। इसमें हमने एक तो प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती ये सीखा था, एक मध्यानुपाती सीखा था। अब देखिए, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया 0.4 व 0.8, 0.4 व 0.8 के तीसरे अनुपात, वह 3 व 27 के मध्यानुपात, 3 व 27 के मध्यानुपाती के बीच अनुपात होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रेलवे के एग्जाम में आया हुआ है, तो ध्यान देना एक बार फिर से। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 0.4 व 0.8 के तीसरे अनुपात व 3 व 27 के मध्यानुपात के बीच अनुपात होगा। देखो, यहाँ अपने पास एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। एक बार हम 0.4 व 0.8 का तीसरा अनुपात निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, कल भी हमने निकाला था। तो जो विद्यार्थी आज फर्स्ट क्लास ले रहे हैं वो प्लीज़ पिछली क्लास ज़रूर देख लें। तो देखो, अपना जो क्वेश्चन है वो है 0.4 व 0.8 का तीसरा अनुपात। हमने पढ़ा था कि 0.4, 0.8 और तीसरे अनुपात को हम x मान लेते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो संबंध 0.4 का 0.8 से होगा वही संबंध 0.8 का x के साथ होना है। अब हम यहाँ से हल करेंगे, तो देखिए किस तरह से हल करेंगे। 0.4 अनुपात 0.8, फिर आगे हम लिखेंगे समानुपात, उसके बाद हल करेंगे 0.8। देखिए, ये जो 0.8 है, एक बार तो 0.4 के साथ संबंध है इसका, फिर 0.8 का संबंध x के साथ है, तो हम इस 0.8 को दो बार लिख देंगे। उसके बाद अनुपात x, अर्थात जो बीच में पद होता है वो दो बार आता है। समझ में आ गई बात। अब हम इसको हल करेंगे, तो देखिए अपने पास क्या होगा, 0.8 गुणा 0.8 और 0.4 किससे गुणा होना है, x से। तो यहाँ से अगर x का मान निकालते हैं तो देखिए जो x का मान आएगा वो क्या होगा, 0.8 इंटू 0.8 बटा 0.4। अब देखिए 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कट जाता है, कट गया। उसके बाद 4 से 8 कट गया, कितनी बार, 2 बार। और यहाँ अपने पास आ गया, देखिए यहाँ से अपने पास आया 0.8 गुणा 2 अर्थात 1.6। ये तो आ गया अपने पास तीसरा अनुपात। उसके बाद हमें कह रहा है कि 3 व 27 का मध्यानुपाती। एक बार एक और निकालना है हमें, 3 व 27 का मध्यानुपाती। अब देखिए 3 और 27 का अगर मध्यानुपाती निकालते हैं तो देखिए मध्यानुपाती का कल हमने डायरेक्ट फॉर्मूला भी सीखा था कि दोनों पदों का गुणा करके और उसका अंडर रूट कर देते हैं। तो बताइए 3 और 27 का गुणनफल क्या होगा, 81, 81 का अंडर रूट क्या हो गया, 9। ये अब देखो अपने पास दो पद आ गए, 1.6 और एक आ गया 9। 0 पॉइंट नहीं है, सीधा क्या है 9, 1.6 अनुपात 9। अब देखिए यहाँ अपने पास पॉइंट है, तो हम यहाँ पहले पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट लगाने की प्रक्रिया मैंने बताई थी। 16 अनुपात 9.0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो गया यहाँ तक। अब हम इसको आगे हल करेंगे, तो देखिए ये किससे कट रहा है, 2 से। कितनी बार, 8 बार, और 2 से 45 बार, 8 अनुपात 45 आ गया। अर्थात जो 0.4 व 0.8 के तीसरे अनुपात और 3 व 27 के मध्यानुपात की जो संख्याएं आएंगी उनके बीच जो अनुपात होना है वो क्या होना है, 8 अनुपात 45। एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे हमें कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए या कौन सी संख्या घटाई जाए। देखो जैसे अपना क्वेश्चन है
कि 17, 22, 57 व 72 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए। या ऐसे दिया जाएगा कि 72 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि दी गई संख्याएं समानुपाती हो। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बार आया हुआ है, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में बहुत बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन से, और अपने जैसे आर्मी की एग्ज़ाम है उसमें भी आते हैं, राजस्थान पुलिस में भी कई बार आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान देना इसमें। हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है उसको हम ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे मान लो ये जो क्वेश्चन है इसके ऑप्शन है अपने पास 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। अब देखिए किस तरह से हल करेंगे। देखो अपना जो क्वेश्चन है उसमें 4 पद दे रखे हैं, 17, 22, 57 और 72 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि दी गई संख्याएं समानुपाती हो जाएं। अब देखो इस क्वेश्चन को किस तरह से हम करेंगे। देखो इन दो पदों का जो अनुपात होगा वो ही अनुपात इन दो पदों का होना चाहिए, और वो कब होना चाहिए, ये संख्याएं जोड़ने के बाद होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था उसमें यही दे रखा था कौन सी संख्या जोड़ी जाए, अर्थात हम जोड़ जोड़ के देख लेंगे। तो देखिए ऑप्शन से ये बेटर रहता है, वैसे इसको एक्स मान के भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बढ़िया रहेगा ऑप्शन से हल करने में। देखिए अपना जो क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। देखो पहले हम 17 और 22 का अनुपात देखते हैं, एक बार हम 1 जोड़ के देखते हैं। तो अगर 17 में 1 जोड़ेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा 18, और 22 में 1 जोड़ेंगे तो 23। ये बात हुई 1 की, 18 अनुपात 23। देखो ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। आगे वाला जो पद है वो है अपने पास 57 अनुपात 72, अगर इसमें 1 जोड़ेंगे तो 58 अनुपात 73। देखो ये भी नहीं कट रहा है। अब देखो यहाँ देखिए इन दोनों का जो अनुपात है वो इन दोनों के बराबर है क्या, नहीं है ऐसा। तो बताइए ये संख्या हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। अब हम बात करें 2 की, अगर 2 जोड़ के देखेंगे तो 17 + 2, एक बार हम बात करें पहली अनुपात की, तो 17 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 19, 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24, 19 अनुपात 24। बताइए हो सकता है क्या। इधर से ध्यान दें तो 57 और 2 59 अनुपात 74 हो गया। बताइए इन दोनों का जो अनुपात है वो इसके बराबर है क्या, नहीं है। अब हम बात करें 3 की, अगर 3 जोड़ के देखते हैं तो देखिए एक बार हम 17 में 3 जोड़ते हैं, कितना हुआ 20, और 22 में 3 जोड़ेंगे तो 25। देखिए इसको अगर ओरल करेंगे तो अपने पास आएगा 4 अनुपात 5। ऐसे ही अगर इस तरफ हम ध्यान दें तो बताइए 57 में 3 जोड़ेंगे तो 60, और 72 में 3 जोड़ेंगे तो 75। अब देखिए इसको हल करेंगे तो देखो ये संख्या 4 से कट रही थी, 5 से, 5 चौक 20 और 5 पंजू 25। इसका जो सरल अनुपात आया वो 4 अनुपात 5 आ गया। अब देखो ये जो संख्याएं हैं वो भी कट रही हैं, लेकिन ये किससे कट रही है, 15 से। किसी से भी कटे, लेकिन हमें इनका सरल अनुपात बनाना है, अगर बने तो बताइए ये 15 से कट रहा है 4 बार और 15 से 5 बार, तो 4 अनुपात 5। देखिए ये दोनों मान बराबर है, अर्थात जो संख्याएं हैं वो समानुपाती कब होंगी, 3 जोड़ने पर। तो अपना यहाँ जो आंसर होगा वो जाएगा 3। उम्मीद करता हूँ ऐसा भी क्वेश्चन आप कर पाएंगे। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा जिसमें हम अब की बार जोड़ने की बजाय घटाने की बात करेंगे, और अब की बार आपको साथ साथ स्वयं को हल करना है। चलो देखते हैं एक क्वेश्चन। दोस्तों साथ साथ क्लास को शेयर भी करते जाना। देखो जैसे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमें दे दिया कि
18, 23, हाँ हम 17 लेते हैं, 17, 23, 42 व 58 में से कम से कम कौन सी संख्या घटाई जाए, कौन सी संख्या घटाई जाए कि दी गई संख्याएं समानुपाती हो जाए। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। कई बार कोई नहीं का ऑप्शन भी आ जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए किस तरह से करेंगे, हमने अभी सीखा। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक संबंध 17 और 23 का देखना है, एक संबंध हमें 42 और 58 का देखना है। लेकिन अब की बार हमें जोड़ने की बजाय घटाना है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बात करें 1 की। पहला ऑप्शन क्या है 1। अगर 1 घटाएंगे तो अपने पास क्या आएगा 16 और 22। चलो इसको हल किया, कितना आया 8 और 11। इधर से हम बात करें तो बताइए 1 घटाएंगे तो 41 और 57। बताइए हो सकता है क्या, नहीं होगा। चलो अगर दूसरे की बात करते हैं हम, तो देखिए हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन था वो क्या था 2। चलो 17 में से 2 घटाओ, कितने आ गए 15। 23 में से 2 गए तो 21। देखिए 3 से कट रहा है, 3 पंजू 15, 3 7 21, 5:7 हो गया। आगे वाली कंडीशन में बताइए 40:56, 8 पंजू 40 और 8 7 56, 5:7। बताइए यहाँ दोनों मान बराबर है। तो ऐसी कंडीशन कौन से मान को घटाने पर बन रही है 2 को, अर्थात यहाँ अपना जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 2। कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम बात करेंगे अब विलोमानुपाती की। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें समानुपाती था, अब हम बात करते हैं विलोमानुपाती। तो एक बार समझते हैं विलोमानुपाती किस तरह से निकालते हैं। तो देखिए जो विलोम होता है वो किसी भी संख्या का उल्टा होता है। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है विलोमानुपाती। देखिए हमने जैसे एक क्वेश्चन लिया 2:3 का विलोमानुपाती बताइए, या विपरीतानुपाती बताइए, या व्युत्क्रमानुपाती बताइए। तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब देखिए 2:3 है तो इसका जो उल्टा होगा वो क्या होगा 3:2 होगा। कर सकते हैं हम। मान लो हमें दे दिया A:B का विलोमानुपाती, तो हम सीधा क्या कर सकते हैं B:A कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अपने पास 2 ही अनुपात हैं। मान लो अपने पास जो अनुपात हो वो 3 हो, जैसे अपनी जो कंडीशन है वो 3 संख्याओं में हो। जैसे हमें दे दिया A:B:C का विलोमानुपाती। अब देखिए किस तरह से करेंगे। यहाँ जो विलोमानुपाती है उसको हम सीधा ऐसे नहीं लिख सकते कि C:B:A, ऐसे नहीं होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको किस तरह से हल करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। यहाँ अपने पास A, B और C का विलोमानुपाती पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमें A, B व C का एलसीएम लेंगे। और बताइए A, B और C का जो एलसीएम लेंगे वो क्या होगा अपने पास, अर्थात यहाँ से जो एलसीएम होगा वो होगा A, B, C। एलसीएम क्या होगा A, B और C। अब हम यहाँ बात करते हैं। देखिए हमारे पास जो A:B:C था उसका एलसीएम अपने पास क्या आया A, B और C। अब दूसरा पॉइंट,
ध्यान से समझना। इसका जो विलोमानुपाती होता है वो क्या होता है, देखिए ए का जो विलोम होगा वो होगा 1/a। ए का विलोम क्या होगा 1/a। बी का जो विलोम होगा वो क्या होगा 1/b। और सी का जो विलोम होगा वो होगा 1/c। अब जो अनुपात है वो अपने पास बटे में है, और ऐसी कंडीशन में जहाँ जो अनुपात भिन्न में आता है तो उसकी नीचे वाली संख्या को हम किसी भी हाल में हटाने की कोशिश करते हैं, और इसको हटाने के लिए अपने एलसीएम काम आना है। तो देखिए यहाँ अपने पास ये जो मान आए, इनके नीचे वाली संख्याओं को हटाने के लिए हम किसको काम में लेंगे, एलसीएम को। और अपने पास जो एलसीएम था वो क्या था, ए गुणा बी गुणा सी। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को, हमने पहले भी किया है ऐसा क्वेश्चन कि 1/a है, इसको किससे गुणा करेंगे, ए बी और सी से, मतलब एलसीएम से गुणा कर देंगे। इसी तरह से दूसरा आएगा 1/b, और इसे भी किससे गुणा करेंगे, ए बी और सी से। ऐसे जो तीसरी कंडीशन है वो थी 1/c, इसे भी किससे गुणा करेंगे, ए बी और सी। देखिए यहाँ से अपने पास शॉर्टकट बनेगा। एक बार हम इसका बेसिक सीख रहे हैं, फिर देखिए आप खुद यहाँ से शॉर्टकट निकाल सकते हैं, लेकिन एक बार समझना ज़रूरी है। देखिए यहाँ से इसको हल करेंगे तो बताइए अपने पास यहाँ क्या आया, देखिए 1/a से a कट गया, बचा क्या, b और c। ऐसे ही जो दूसरी कंडीशन है उसमें देखो b से b कट जाएगा, बताइए क्या बचेगा, a c। ऐसे ही यहाँ c से c कट गया, मतलब बचा क्या, a और b। ये जो मान आया ये अपना आंसर आ गया, कर सकते हैं। अब देखिए इसको शॉर्टकट किस तरह से करते हैं। अपना जो क्वेश्चन था वो क्या था, a/b/c। कल की क्लास में हमने कुछ इस तरह का क्वेश्चन पढ़ा था, 2a = 3b = 4c पढ़ा था इस टाइप का क्वेश्चन। और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि हमें a का मान लेना है तो स्वयं का मान छोड़ देते हैं, फिर बाकी दो ले लेते हैं। तो हमने यहाँ से क्या लिया, 3 × 4, 3 चौक 12। फिर हमने बात की b का मान, अगर b का मान लेना है तो हम 3 को नहीं लेते हैं, 2 × 4 8। फिर हम बात करें c की, तो c के लिए क्या लेंगे, 2 × 3 6, 12 × 8 × 6। और इसको हल करेंगे तो अपने पास आएगा 6/4/3, सॉरी अनुपात पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अब देखिए इसी के हिसाब से हम यहाँ से हल करते हैं। देखिए हमने पढ़ा था कि a/b/c का विलोमानुपाती, और उसका अपने पास जो आंसर आया वो क्या आया, BC AC और AB। अब यहाँ से ध्यान देना, हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था a/b/c, और इसका हमें विलोमानुपाती देखना है। तो देखिए पहला जो मान लेंगे उसके लिए हम कौन कौन सी संख्याएं लेंगे, b और c, ये दोनों ले लेंगे, तो BC अनुपात। ऐसे अगर दूसरा मान लेना है तो हम बताइए किसको लेंगे, देखिए b को नहीं लेना है यहाँ से, बताइए किसको लेंगे, c और a को। तो बताइए क्या बचेगा, AC हो गया। ऐसे ही हम अगर c का मान लेते हैं तो अपने पास देखिए c को नहीं लेना है, किस किस को लेना है, a और b को, तो AB। अर्थात ये अपने पास शॉर्टकट बन गया। देखिए कितना इजी हो गया, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए हमने पढ़ा कि जैसे a का मान लेना है तो उसके लिए हम b और c को ले लिया, फिर b के लिए हमने a और c को लिया, फिर c के लिए हमने a और b को लिया। देखिए यहाँ भी सेम यही कंडीशन है, BC अनुपात AC अनुपात AB। और हमने जो शॉर्टकट लिया उसमें भी BC अनुपात AC अनुपात AB। तो ये अपने पास है जो कंडीशन आई वो शॉर्टकट आ गई। तो हम इसी तरीके से हल कर लेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम इस टाइप का, जैसे हमें दे दिया 3/4/5 का विलोमानुपाती बताइए, 3/4/5 का विलोमानुपाती बताइए, ये क्वेश्चन दे दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, शायद आ भी गया होगा, साथ साथ हल करना। देखिए हमें जो पहला अनुपात चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 × 5, 4 × 5 क्या होगा, 20।
फिर हमें अगर दूसरा अनुपात चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे बताइए, 5 गुणा 3 कितना हो गया 15। ऐसे ही अगर तीसरा अनुपात चाहिए तो हम क्या करेंगे, 5 को छोड़ देंगे, 4 गुणा 3 12, अर्थात 20:15:12 ये अपना आंसर हो गया। तो शायद आपको विलोमानुपाती भी समझ में आया होगा। ऐसे ही मान लो कि अपने पास 4 संख्याएं होती, ज़्यादातर अपने पास 3 ही का आता है, फिर भी जैसे मान लो 4 संख्याएं होती तो 4 के लिए हम क्या करते, जैसे मान लो यहाँ डी और होता, फिर हम क्या करते, ए के लिए किसको लेते, बी सी और डी को, फिर बी के लिए किसको लेते, सी डी और ए को, फिर सी के लिए डी ए और बी को, इस तरह से ले लेते, और डी के लिए क्या लेते, ए बी और सी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपको समझ में आई होगी। चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो देखिए हम बात करें विलोमानुपाती की, और उसमें देखो एक तो जो क्वेश्चन आता है वो आता है चाल व समय का। देखो चाल व समय का अलग टॉपिक है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ अनुपात की बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आता है अपने पास काम व समय का, काम व समय का, और एक हमें डायरेक्ट विलोमानुपाती का दे देता है कि विलोमानुपाती ज्ञात कीजिए। अब समझना किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। देखो चाल और समय का क्वेश्चन आता है, उसमें क्या होता है, जैसे हमें चालों का अनुपात दे देता है, फिर समय का पूछ लेता है। इसी तरह से यहाँ अपने पास कार्य क्षमता का अनुपात दे देता है और समय का पूछ लेता है, या फिर समय का अनुपात दे देता है और कार्य क्षमता का अनुपात पूछ लेता है। इसी तरह से यहाँ तो सीधा सीधा विलोमानुपाती पूछ लेगा। जैसे हमें क्वेश्चन दिया 3:5:6 का विलोमानुपाती ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन दे दिया, विलोमानुपाती ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे। यहाँ देखो सीधा हमें विलोमानुपाती निकालना है, तो बताइए जो पहला अनुपात निकालेंगे उसके लिए बताओ किसको नहीं लेंगे, 3 को नहीं लेंगे। 5 गुणा 6 कितना हो गया 30। ऐसे ही अगर दूसरा अनुपात निकालेंगे तो बताइए किसको काम में नहीं लेना, 5 को, तो 6 गुणा 3 18। ऐसे ही अगर हम तीसरा अनुपात निकालते हैं तो बताइए 6 को काम में नहीं लेना है, 5 गुणा 3 15। 30:18:15। अब यहाँ से अगर इसको सरल करते हैं तो अपने पास आ जाता है, देखो 3 से कट रहा है 10:3 से 6:3 से 5, 10:6:5, ये अपना आंसर हो गया। मान लो ऐसा ही एक क्वेश्चन और दे दिया हमें, जैसे हमें क्वेश्चन दिया कि दो कारों की दोस्तों साथ साथ हल करते जाना, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन बहुत से एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो पर्सन अपने आप में इम्पोर्टेंट है, तो साथ साथ हल करते जाइए। 2 कारों की चालों का अनुपात, 2 कारों की चालों का अनुपात 5:7 है, तो बताइए एक समान दूरी तय करने में इनको लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन दे दिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझना। देखो यहाँ हमें कहीं भी ऐसा नहीं दिया कि विलोमानुपाती ज्ञात कीजिए, लेकिन यहाँ हमें क्या दे रखा है, देखिए हमने अभी चर्चा की थी कि हमें चाल का अनुपात दे रखा है और पूछ क्या रहा है, समय का अनुपात हमें पूछा जा रहा है। तो देखिए चाल और समय एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे किसी कार की चाल ज़्यादा है, अर्थात कोई कार फास्ट चलती है, तो समान दूरी को तय करने में उसे कम समय लगेगा,
अपेक्षा करते धीमी गति से चलने वाली चाल के। तो देखिए यहाँ हम बात करें तो चालों का अनुपात अपने पास 5:7 है, तो जो समय का अनुपात होगा वो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो बताइए 5:7 का अपोजिट क्या होगा? ये तो सीधा ही है, क्योंकि यहाँ अपने पास 2 ही अनुपात है। इसमें भी हम ऐसे कर सकते हैं कि 5 को छोड़ के हमने यहाँ क्या लिया 7, क्योंकि आगे एक ही मान है। ऐसे ही बताइए दूसरा मान लेना है तो दूसरा 7 को छोड़ के हम क्या ले लेंगे 5, अर्थात अपोजिट हो गया 7:5। अगर मान लो ऐसा ही क्वेश्चन अपने पास दिया होता काम और समय का, देखिए किस तरह से क्वेश्चन आता है। हमें क्वेश्चन दे दिया कि 3 व्यक्तियों या 3 व्यक्ति अकेले अकेले 3 व्यक्ति अकेले अकेले किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन, 18 दिन व 24 दिन में कर सकते हैं। 24 दिन में कर सकते हैं। तो उनको मिलने वाली मजदूरी का अनुपात बताइए। उनको मिलने वाली मजदूरी का अनुपात बताइए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या पूछ लिया? मजदूरी। देखिए जो मजदूरी होती है समय का अपोजिट होती है, मजदूरी और कार्य क्षमता। देखिए यहाँ क्या होता है कि जो जितना काम करता है, जो जितना कार्य करेगा उसी के अकॉर्डिंग मजदूरी मिलती है। तो यहाँ अगर कार्य क्षमता ज़्यादा है तो मजदूरी भी ज़्यादा है, लेकिन कार्य क्षमता ज़्यादा है तो समय क्या होता है? कम होता है। अर्थात जो समय है वो मजदूरी और कार्य क्षमता दोनों का ही क्या होता है? अपोजिट होता है। तो यहाँ अपना जो क्वेश्चन है उसकी हम बात करें तो देखिए ये जो क्वेश्चन था वो था कि 3 व्यक्ति अकेले अकेले किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन, 18 दिन व 24 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए उनको मिलने वाली मजदूरी का अनुपात क्या होगा? एक बार हम बात करें इनके समय की, तो समय का जो अनुपात है वो क्या है? 15:18:24 हो गया। अब यहाँ से इसको हम सरल अनुपात बना सकते हैं। बताइए ये किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है। 3 पंजू 15, 3 6 18 और 3 8 24। अब हमें जैसे इनकी मजदूरी का अनुपात चाहिए, तो मजदूरी का अनुपात बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से जो पहला मान है, पहले व्यक्ति का जो समय है उसको ना लेकर बाकी दोनों व्यक्तियों के समय का अनुपात ले लेंगे। तो बताइए 6 × 8 कितना हो गया? 48। ये पहले व्यक्ति की मजदूरी का अनुपात आया। ऐसे अगर दूसरे व्यक्ति की बात करें तो बताइए 6 को ना लेकर किसको लेंगे? 8 × 5 कितना हो गया? 40। ऐसे अगर हम तीसरे व्यक्ति की बात करेंगे तो बताइए तीसरे व्यक्ति के लिए हम 8 को नहीं लेकर 6 × 5 कितना हो गया? 30। 48:40:30। अब हम ये जो कंडीशन है इसको सरल अनुपात में बदलेंगे तो बताइए अपने पास क्या आएगा? देखो ये जो अनुपात है वो 2 से कट रहे हैं। 2 से 48 कितनी बार कटेगा? 24 बार। फिर 2 से 40 कितनी बार कटेगा? 20 बार। फिर 2 से 30 कितनी बार कटेगा? 15 बार। अर्थात अपने पास जो अनुपात आया वो आया 24:20:15। कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये जो पढ़ा वो था अपने पास विलोमानुपाती। सेम इसी तरह का एक और क्वेश्चन आता है मिश्रानुपाती। उसमें क्या होता है? मिश्रानुपाती होता है। तो देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है मिश्रानुपाती। दोस्तों क्लास को साथ साथ शेयर करते जाना, और अगर हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी करना, और जो विद्यार्थी नए हैं वो सब्सक्राइब करना। देखिए हमारे पास जैसे अगला टॉपिक है वो है मिश्रानुपाती।
और मिश्रानुपाती में हम सीखेंगे जैसे हमें 2 या 3 अनुपात देता है और उनका मिश्र अनुपात पूछता है। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया 2:3, 5:6, 15:20, 9:16 का मिश्र अनुपाती बताओ, मिश्र अनुपात बताइए, ये दे दिया। जैसे अभी हमने छोटी संख्या ली है, हो सकता है बड़ा भी हो जाए। तो देखिए यहाँ अपने पास इनका मिश्र अनुपात बनाएंगे तो देखो किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करें 2:3। ये जो 2:3 है इसको हम 2/3 भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें दूसरा अनुपात क्या है 5:6, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 5/6। और जो तीसरा अनुपात है वो है अपने पास 9:16, इसको हम लिख सकते हैं 9/16। ये जो मान आए इनको आपस में गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद जो हल होगा वो इनका मिश्र अनुपात होगा। बहुत ईजी है। देखिए किस तरह से हल करेंगे, यहाँ से बताइए। देखिए 3 से 9 कट रहा है 3 बार, फिर 3 से 6 कट गया 2 बार, 2 से 2 कट गया, अर्थात अपने पास आ गया 5/16। अर्थात जो मिश्र अनुपात आया वो आया 5:16। ये लो, कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। एक बार देख लो कहीं गलती तो ना हो। 3 से 9 3 बार, फिर 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया 5/16, तो 5:16 कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसको आप खुद हल करना। देखें जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया 4:5, 9:16, 15:17 व 10:11 का मिश्र अनुपात बताओ, मिश्र अनुपात बताइए। ये क्वेश्चन कोशिश कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी हल हो जाने चाहिए, देखते ही आने चाहिए। देखिए जो क्वेश्चन है वो क्या था, चलो करो हल। पहले क्या लिखेंगे 4/5, फिर 9/16, फिर गुणा 15/17, उसके आगे 10/11। जो कट रहा है उसको काट देंगे। देखिए यहाँ से 4 से 16 कट गया 4 बार, 5 से 15 कट गया 3 बार, हो गया यहाँ तक। अब हम इसको आगे हल कर देंगे। तो बताइए अपने पास ऊपर कितनी से 1 मिनट, एक और कट रहा है 4 से 2 और 10 से 5 बार। अब यहाँ इसको हल करेंगे तो अपने पास आएगा 5 × 3 = 15, 15 × 9 = 135 बटा नीचे देखिए क्या आएगा 11 × 2 22, 22 को 17 से गुणा कर दो तो 17 दूनी 34 और 17 दूनी 34 और 3 37, अर्थात अपने पास अनुपात आएगा 135:374। ये आंसर हो गया। कर सकते हैं तो ये टाइप भी शायद कर लेंगे आप, मिश्रानुपाती। अब हम लेते हैं ये जो हमने जो बेसिक पढ़ा है उसमें इनसे रिलेटेड कुछ बड़े प्रश्नों की। देखो सबसे पहले हम बात करें तो देखिए अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, जैसे हमें दे दिया यदि a + b का 40%, a - b के 70% के बराबर है। a - b के 70% के बराबर है। फिर आगे कह रहा है यदि a + b बराबर 560 है तो a - b का मान बताइए। दोस्तों जो क्लास आप लेते हो उसको पूरी लेनी चाहिए।
क्योंकि देखिए अगर हम पूरा नहीं पढ़ेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा लेवल क्या है। चलो देखो अपना जो क्वेश्चन है उसकी हम बात करें। हमारा क्वेश्चन है a प्लस बी का 40% a माइनस बी के 70% के बराबर है। तो देखिए बराबर की कंडीशन हमने पढ़ी थी, a प्लस बी का 40% अर्थात का 40% बराबर a माइनस बी का 70%। पढ़ा था ऐसा क्वेश्चन। a का 40% b का 70% बराबर है, तो हमने a अनुपात b निकाला था। लेकिन यहाँ अपने पास a और b है और वो एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है। देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरह से हल करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करें परसेंट की, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, कट गया। उसके बाद अगर a प्लस बी की बात करते हैं तो a प्लस बी के लिए जो मान लेंगे वो 40 लेंगे या 70, अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले। तो बताइए a प्लस बी के लिए हम क्या लेंगे, जो 40 है वो तो लेंगे नहीं, हम किसको लेंगे 70 को। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी 70। ऐसे ही बताइए a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी 40। हो गया यहाँ तक। अब हम यहाँ से a व b के अलग अलग मान निकालते हैं। देखिए किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे a प्लस बी बराबर 70 और a माइनस बी बराबर 40। हो गया यहाँ तक, हो गया। अब आगे हल करेंगे तो देखिए अपने पास b से भी कट रहा है। a प्लस a कितना हो गया 2a, और ये 2a किसके बराबर हो गया 70 प्लस 40 110 के। तो बताइए a की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 110/2 मतलब 55। a की वैल्यू आ गई अपने पास 55। अब अगर a की वैल्यू अकेले a का मान 55 हो जाता है तो बताइए यहाँ 55 में से कितना घटा दिया जाए कि मान 40 आ जाए, या 55 में कितना जोड़ा जाए कि मान 70 हो जाए। तो बता सकते हैं। देखिए 55 में अगर 15 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, या 55 में से 15 घटाएंगे तो भी अपने पास क्या आएगा 40, अर्थात जो b का मान होगा वो हो जाएगा 15। हो गया यहाँ तक। अब हम यहाँ से a अनुपात b निकाल देते हैं। देखिए a अनुपात b निकाल दें या a प्लस बी का मान अपने पास आ गया। बताइए a प्लस बी का मान क्या आया। देखो यहाँ से सीधा भी हो रहा था, a प्लस बी की वैल्यू क्या है 70, वो हम यहाँ भी रख सकते थे, लेकिन हमने यहाँ सीखा है a अनुपात b निकालना भी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में a अनुपात b पूछ लेता है कि a अनुपात b बताइए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बताइए। a का मान 55, b का मान 15। तो बताइए 55 अनुपात 15 कितना, 5 से कट रहा है 11 अनुपात 3। a अनुपात b क्या आया 11 अनुपात 3। अब हम अपने क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अपना जो क्वेश्चन था वो था कि a प्लस बी बराबर क्या है 560। अब बताइए ये जो 560 है वो किसके बराबर होगा। अगर हम ये नीचे वाली कंडीशन हल नहीं करते हैं तब तो हम सीधा लगा सकते हैं कि a प्लस बी, या यहाँ से लगा दें a प्लस बी का मान क्या है 70, तो 560 किसके बराबर है 70 की। और फिर हमें जो ज्ञात करना होगा वो क्या करना होगा 40, तो गुणा 40 लगा देंगे कि जो मान ज्ञात करना होता है वो गुणा में लगाते हैं, और जो मान जितने अनुपात के बराबर होता है वो अनुपात हम नीचे लेते हैं। तो बताइए यहाँ अपने पास अगर हम इस तरह से हल करते हैं तब तो हम सीधा क्या करेंगे नीचे 70, और यहाँ से अपने पास 1 अनुपात की वैल्यू आएगी, और वो आएगी अपने पास देखो 7 से 56 कट गया 8 बार। 8 को किससे गुणा कर देंगे फिर 40 से, और 8 को 40 से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा मान 320। हो गया, क्योंकि हमें a माइनस बी चाहिए था। कर सकते हैं, लेकिन मान लो हमने अनुपात निकाल दिया और अनुपात के हिसाब से हल करें। देखिए आगे हम ऐसे भी क्वेश्चन हल करेंगे जिसमें हमें अनुपात दिया गया होगा, जोड़ या बाकी पूछा जाएगा। तो एक बार हम इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। देखिए हमें दे रखा है 560, और ये 560 किसके बराबर है a प्लस बी के, अर्थात 11 प्लस 3 14 के बराबर। तो बताइए यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी 14 चौक 56 40, 1 अनुपात की वैल्यू क्या आई 40। अब हमें यहाँ
40 अनुपात नहीं चाहिए, यहाँ हमें चाहिए 11-3 मतलब 8 अनुपात के बराबर। तो बताइए 8 अनुपात बराबर क्या होगा, 40 × 8 अर्थात 320। अगर किसी भी तरह से करेंगे अपना तरीका सही है तो अपना क्वेश्चन भी सही होगा। ठीक है। हाँ, अब मैं इसका एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको इसका दूसरा शॉर्टकट बताता हूँ कि इतना बड़ा करना ही नहीं पड़ेगा हमें। अब देखिए अपना जो क्वेश्चन था वो ये था कि a+b का 40% a-b के 70 के बराबर है, तो a+b बराबर 560 है, तो a-b की वैल्यू बताइए। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बात करें a+b बराबर 40 और a-b के 70% के बराबर है। देखो a+b का 40% और a-b के 70% के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो मान प्लस में आ रहा है, देखिए यहाँ एक तो a है और एक b है, इन दोनों में जो मान प्लस में आ रहा है वो कौन सा मान है, a। तो a के लिए ये जो 2% दे रखे हैं हमारे पास, इन दोनों का जोड़ कर देंगे। तो बताइए 40 और 70 का जोड़ क्या हो जाएगा, 110। बिल्कुल सीधा आंसर आएगा। ऐसे अगर हम b की बात करें तो b एक जगह तो प्लस है और एक जगह माइनस है। तो ऐसी कंडीशन में अगर b का मान निकालते हैं तो हम इन दोनों का अंतर कर देंगे। बताइए 40 और 70 का अंतर क्या होगा, 30 हो गया यहाँ तक। अब हम इसको हल करेंगे तो देखिए अपना जो अनुपात आएगा वो आ जाएगा 11:3। ये लो डायरेक्ट आंसर। और ज़्यादातर हमें जो क्वेश्चन पूछता है वो यही पूछता है a/b बताइए, और a/b अपने पास क्या गया, 11:3। बहुत जल्दी हल हो जाएगा। अब मान लो अपना जो क्वेश्चन है वो आगे ये था a+b बराबर 560 है। तो बताइए जो 560 आया वो किसके बराबर आया, a+b के, अर्थात दोनों के जोड़ के। तो यहाँ से जोड़ कितना हो गया, 14। अब हमें जो ज्ञात करना है वो क्या है, a-b, अर्थात a की वैल्यू 11 b की वैल्यू 3, अर्थात अंतर करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 8। 14 से 560 कट गया 40 बार, 40 को 8 से गुना करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 320। ये अपना आंसर हो गया। कर सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा जिसमें हमें इसी टाइप की कंडीशन दे रखी हो। हमें क्वेश्चन दे दिया दो संख्याओं के योगफल का दो संख्याओं के योगफल का 35% उन दोनों के अंतर के 65% के बराबर है। तो बड़ी संख्या बताइए। बड़ी संख्या बताइए यदि दोनों संख्याओं का योगफल 900 है। ये क्वेश्चन है। चलो देखो किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले हम बात करें, यहाँ अपने पास जोड़ और अंतर की बात है और संख्या अपने पास कितनी है, 2। बताइए किस तरह से हल करेंगे। या तो x और y मान लें या a और b मान लें। चलो हमने अब की बार दोनों संख्याओं को x और y मान लिया, तो x + y का जो कितना परसेंट है, 35%, वो किसके बराबर है, बता सकते हैं, अंतर के, दोनों संख्याओं के अंतर के, अर्थात x - y के किसके बराबर है अपने पास, 65% के।
हो गया यहाँ तक। इसको हम और भी डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन एक बार समझने के लिए हमने ये लाइन लिख ली। अब आप यहाँ से ये बताइए कि हम अगर x की वैल्यू निकालें सीधी, अगर सीधी x की वैल्यू निकालनी चाहें तो हम क्या करेंगे बताइए, इनका जोड़ करें अंतर। तो देखिए जो x था वो यहाँ अपने पास एक तरह से बड़ी संख्या होगी, क्योंकि x दोनों जगह प्लस है। तो बताइए प्लस है तो इन दोनों का क्या कर देंगे, जोड़, और 35 + 65 का जोड़ क्या हो जाएगा, 100 हो गया। ऐसे ही हम अगर y की बात करेंगे तो y का जो अनुपात आना है वो बताइए कितना आएगा, 35 और 65 का अंतर बताइए कितना हो जाएगा, 30। अर्थात अपने पास यहाँ से जो अनुपात बनना है वो बन गया 10:3। ये जो 10:3 आया वो आया x/y, अर्थात बड़ी संख्या का अनुपात आया 10 और छोटी संख्या का अनुपात आ गया 3। अब हमें जो क्वेश्चन दे रखा था उसमें दे रखा था दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, 900। मतलब यहाँ जो योगफल है वो 900 है, और ये 900 किसके बराबर है, 10 और 3 13 के। हमें जो ज्ञात करना है वो है बड़ी संख्या बताइए, अर्थात इन दोनों में जो बड़ी संख्या थी वो कौन सी है, 10। अर्थात ज्ञात करना है हमें 10। ये जो 900 आया वो 13 के बराबर था, और हम 1 अनुपात के बराबर निकालेंगे तो 900/13 करेंगे, और फिर हमें 10 अनुपात के बराबर चाहिए तो गुणा हमने क्या लगा दिया, 10। इस तरह से अपने पास यहाँ से बड़ी संख्या कर सकते हैं। आगे इसको हल करेंगे तो देखिए अपने पास हो जाएगा 9000/13। आगे तो हल कर सकते हैं, इसको कर लेंगे, ये अपनी बड़ी संख्या आ गई। कर सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी श्रृंखला में। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि यदि 16,170 रुपये की राशि A, B व C में इस प्रकार बांटी गई, इस प्रकार बांटी गई कि A को B व C का 3/4 भाग तथा B को A व C का 5/6 भाग मिला, 6 भाग दिया गया। तो C का हिस्सा बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसे मान लो अगर ये पर्सन क्लियर हो गया तो लगभग अनुपात क्लियर हो जाता है। देखिए समझना अब एक बार इस क्वेश्चन को। यहाँ अपने पास क्वेश्चन है कि जो राशि है वो है अपने पास 16,170 रुपये। ये 16,170 रुपये हमने A, B और C तीनों को बांटे। अब बांटे किस हिसाब से कि A को B व C का 3/4 भाग मिलता है। अर्थात हम यहाँ से अनुपात बनाते हैं तो A अनुपात B + C की बात करें। देखो यहाँ B व C का 3/4 है, इसका मतलब B व C का जो मान है वो क्या है, 4, और A का जो मान होगा वो कितना होगा, 3। अर्थात यहाँ से हम अनुपात की बात करेंगे तो आ जाएगा 3:4। ऐसे हम इस कंडीशन में बात करेंगे तो B को A व C का 5/6 मिलता है। अर्थात A + C का जो अनुपात है वो अगर 6 होगा तो B का अनुपात क्या होगा, 5। हो गया यहाँ तक। अब यहाँ देखो हम बात करेंगे अलग अलग की। तो देखिए A, B व C का अलग अलग अनुपात निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए अपने पास यहाँ जो मान है वो A, B और C तीनों के हैं, और तीनों के जो मान हैं उनको हमें बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे,
तीनों का जोड़। फिर यहाँ भी क्या लिखेंगे, तीनों का जोड़। कर दिया जोड़। उसके बाद ये देखो कि 7 और 11 जो आ रहा है उसको हम बराबर किस तरह से करें, तो बराबर करने के लिए हम यहाँ एलसीएम लेते हैं। 11 और 7 का एलसीएम क्या आएगा, 77। और 77, इस 7 को 77 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, देखिए 7 को अगर 77 बनाना है तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 11 से। और ये जो 11 से गुणा है वो इस अनुपात को ही करना है। ऐसे अगर 11 को हमें 77 बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 7 से। और 7 से हम इन अनुपातों को गुणा करेंगे फिर। तो देखिए अपने पास जो नया मान आएगा या नया अनुपात आएगा वो क्या आएगा, 11 गुणा 3 33, 11 गुणा 4 44। ऐसी अगर नीचे बात करें तो 7 गुणा 5 35 और 7 गुणा 6 42। अब देखिए अलग अलग जो मान है उनको हम अलग कर देते हैं। तो बताइए यहाँ जो मान है वो 33 देगी, किसका मान है, a का, a की वैल्यू थी ये। और इस 3 को हमने 11 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 33। ये 33 किसकी वैल्यू आ गई, a की। ऐसी यहाँ देखो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35। तीनों का जो टोटल है वो कितना होना है, 77। अब बताइए 2 का टोटल कितना हो गया, 3 और 5 8, 3 और 3 6, तो बताइए 68 हो गया। हमें कितना चाहिए, 77। तो 77 बनाने के लिए 68 में कितना और जोड़ना पड़ेगा, तो बताइए कितना जोड़ेंगे, 9। अर्थात सी का जो अनुपात आएगा वो कितना आ गया, 9। या सी के हिस्से की बात करें तो हिस्सा अपने पास कितना आ गया, 9। अब हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमें जो टोटल राशि थी वो दे रखी थी 16,170 रुपये। और ये 16,170 तीनों की राशि थी। और यहाँ जो तीनों की राशि आएगी वो टोटल कितनी आ गई, 77। हो गया यहाँ तक। अब हमें केवल और केवल सी का हिस्सा चाहिए। तो सी के हिस्से के लिए हम किससे गुणा कर देंगे, 9 से, गुणा 9। अब हम इसको आगे हल करेंगे तो देखिए 77 से यहाँ कट रहा है, 77 दूनी 154, बच गए कितने, 7, 77 एकम 77, 210। 210 को किससे गुणा करेंगे, 9 से, तो अपने पास आ जाएगा 1890। ये जो 1890 आया ये अपने पास आया सी का हिस्सा। किसका हिस्सा आ गया, सी का हिस्सा। अगर मान लो हमें यहाँ बी का हिस्सा पूछता तो हम क्या करते, ये जो 210 आया इसको हम किससे गुणा कर देते, 35 से। और अगर ए का हिस्सा पूछता है तो इस 210 को किससे गुणा करना होगा, 33 से। कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 2,366 रुपये की धनराशि, 2,366 रुपये की धनराशि 8 आदमी 10 औरतें व 10 बच्चों में बांटी गई। 10 बच्चों में बांटी गई। आगे में कंडीशन दे रखा है, जैसे आगे कंडीशन दे दी, यदि प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक आदमी को औरत से 25% ज़्यादा, औरत से 25% ज़्यादा तथा प्रत्येक औरत को बच्चे से 25% ज़्यादा राशि मिली तो एक औरत का हिस्सा बताइए, या एक औरत को कितनी राशि दी जाएगी। यहाँ ये भी पूछ सकता है एक बच्चे को कितनी राशि दी जाएगी, या ये भी पूछ सकता है कि एक आदमी को कितनी राशि उधार दी जाएगी। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है
इसमें हम सबसे पहले बात कर लें आदमी, औरत और बच्चे को मिलने वाली राशियों का अनुपात। तो हम अगर एक ही आदमी की बात करें, देखिए ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है। इसमें हमें शुरू से शुरुआत नहीं करनी है, हमें यहाँ से शुरुआत करनी है पहले। अगर प्रश्न को जल्दी करना है तो हम एक बार पढ़ने के बाद समझ जाएंगे कि हमारा जो अनुपात है वो कहाँ से बनना है। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, प्रत्येक आदमी को औरत से 25% ज़्यादा। अब यहाँ एक समस्या हो रहा है, 25% ज़्यादा है, तो इस 25% को हम हल करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 1/4। अर्थात जो आदमी है उसको औरत से 1/4 राशि ज़्यादा मिलती है। अब हम एक बार आदमी, औरत और बच्चे को मिलने वाली राशि का अनुपात बनाते हैं। तो देखिए यहाँ से हम जो अनुपात बनेगा वो औरत और आदमी का बनेगा। तो बताइए औरत की राशि कितनी होगी, 4, तो आदमी की राशि 4 से 1 ज़्यादा। अर्थात तो औरत को अगर 4 रुपये मिलेंगे तो आदमी को कितने मिलेंगे, 5। इसी कंडीशन में आगे हमें औरत और बच्चे का दे रखा है और इसमें भी हमें 25% ज़्यादा दे रखा है। अभी हमने बात की 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, और 1/4 अब की बार बच्चे से औरत को ज़्यादा है। अर्थात बच्चे को अगर 4 रुपये मिलेंगे तो औरत को कितने मिलेंगे, 5। इस तरह से हम यहाँ से इनको मिलने वाली राशि का अनुपात निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ हम क्या ले सकते हैं, हमने कॉमन लेके हल करना सीखा था। बताइए यहाँ क्या लेंगे, 4, और यहाँ क्या लेंगे, 5। 5 गुना 5 25, 4 गुना 5 20, और 4 गुना 4 16। 25:20:16 ये आ गई इनको मिलने वाली राशियों का अनुपात। अब हमारे पास यहाँ कुछ कंडीशंस और थी। यहाँ आदमी, औरत और बच्चों की संख्या दे रखी है। अब आप ये बताओ, एक आदमी को अगर 25 रुपये मिलते हैं, हमारे पास आदमियों की संख्या क्या है, 8। तो अगर 8 आदमियों का निकालेंगे तो बताइए टोटल कितने रुपए मिलेंगे, 200। ये जो 200 रुपये वो आए आदमी के। इसी तरह से हमारे पास एक औरत को अगर 10 रुपये मिलते हैं, एक औरत को अगर 20 रुपये मिलते हैं, तो बताइए 200 औरतों को टोटल कितनी राशि मिले, एक औरत को अगर 20 रुपये मिलते हैं तो अपने पास औरत हैं 10, तो बताइए 10 औरतों को कितनी राशि मिलेगी, 20 गुना 10 अर्थात 200 रुपये। ऐसे ही हम अगर बात करेंगे तो बताइए बच्चों की संख्या कितनी है, 10, और यहाँ अपने पास एक बच्चे को मिलने वाली राशि कितनी है, 16। तो एक बच्चे को अगर 16 रुपये मिलते हैं तो बताइए 10 बच्चों को कितने मिलेंगे, 160 रुपये। अब यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो देखिए अपने पास क्या आएगा, देखो ये कट रहा है, अनुपात कट रहा है। देखिए 0 0 और 0 ये तो कट ही गया। फिर 4 से कट रहा है 5, फिर 4 से 5, फिर 4 से 4, 5:4 ये आ गए अपने पास औरतों को आदमी, औरत और बच्चे को मिलने वाली राशियों का अनुपात। अब देखिए हमने ये क्यों निकाला, हम तो सीधा यहाँ से भी कर सकते थे, क्योंकि एक औरत का ही तो हमें निकालना था। लेकिन हमने सीधा क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ जो धनराशि है जो 2366 है वो टोटल राशि है, मतलब सबको मिलने वाली राशि है। तो सबको मिलने वाली राशि है तो हम एक बार सबको मिलने वाली राशि का अनुपात निकालते हैं। तो हमने यहाँ से जो निकाला वो आदमी, औरत और बच्चे सभी को मिलने वाली राशियों का अनुपात आ गया। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन था उसमें जो टोटल राशि थी वो कितनी थी, 2366। ये जो 2366 है ये 5 5 10 और 4 14 के बराबर है। अब हम अगर एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो बताइए यहाँ से अपने पास जो मान आएगा वो देखिए कितना आएगा, 14 एकम 14 बच गए कितने, 14 एकम 14 बच गए 6 और 3 9 हो गए 96, 14 6 84 बच गए कितने, देखिए 12, 14 9 में 126, 169 आ गया। ये 169 आया एक अनुपात की वैल्यू। हमें कितने अनुपात की वैल्यू चाहिए, 5 की। तो हम इसे किससे गुणा कर देंगे, 5 से। अब बताइए 5 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा यहाँ से, क्योंकि हमें औरतों का चाहिए तो औरतों की वैल्यू चाहिए, तो हम किससे गुणा कर रहे हैं, 5 से। और 5 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 5 9 45, फिर 5 6 30,
30 और 4 34, फिर 5 एकम 5 और 3 8, मतलब 845 रुपये आ गए। ये 845 कितनी औरतों के आए? 10 औरतों के आ गए। कितनी औरतों की राशि आई? 10 औरतों की। अब अगर हमें एक औरत की राशि चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो 845 था उसमें 10 का भाग लगा देंगे, अर्थात 84 रुपये और 50 पैसे अपना आंसर हो जाएगा। कर सकते हैं? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टाइप समझ में आई होगी। इसी से रिलेटेड आगे के प्रश्नों की चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। साथ ही साथ क्लास को शेयर करते जाइए। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और जो विद्यार्थी नए हैं लगातार क्लास लेने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।